तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विंचैन दोनों ब्लड बीस्ट को काफी आसानी से मार देता है और अब वह तीसरे ब्लड बीस्ट ब्लड बेयर से फाइट करने के लिए हसलमैन को बाहर निकालता है। अब हसलमैन डीमन सप्रेसिंग फर्नेस से बाहर आते ही जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वह अपने सामने एक ब्लड बेयर को पाता है, जिसे देखते ही वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी ओर अचानक से अपने सामने हसलमैन को देखकर वह ब्लड बेयर भी एक जगह पर रुक जाता है। अब हसलमैन काफी ध्यान से उस ब्लड बेयर को वहां पर देखने लगता है। तभी क्विंचैन हसलमैन के पास आते हुए बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर किस चीज का इंतजार कर रहे हो? आगे बढ़ो और मुझे अपना कमाल दिखाओ। यह सुनते ही हसलमैन बोलता है, मास्टर आप बस देखते जाइए कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ। अब हसलमैन काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए उस ब्लड बेयर के ऊपर अटैक करके उसे घायल कर देता है, जिससे उस ब्लड बेयर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में हसलमैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर हसलमैन उसके सभी अटैक्स को काफी आसानी से डॉज कर लेता है और अब वह कई सारे डेमोनिक एनर्जी बॉल से उस बेयर के ऊपर अटैक करने लगता है। पर वह बेयर भी अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए हसलमैन के सभी अटैक से बच जाता है। तभी एक एनर्जी बॉल काफी तेजी से आकर उस बेयर को लगता है, जिससे उसका पूरा सर घूम जाता है। तभी हसलमैन काफी तेजी से वहां पर एक फॉर्मेशन बनाते हुए अपनी डार्क डेमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है, जो देखते ही वह ब्लड बेयर काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह वहां से भागने की कोशिश करता है। और तब तक काफी देर हो चुकी होती है। हसलमैन का फॉर्मेशन बनकर तैयार हो जाता है और अब हसलमैन उस ब्लड बेयर को अपने फॉर्मेशन के अंदर फंसाते हुए उसकी पूरी सोल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हसलमैन की पावर वहां पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब हसलमैन की पावर को देखकर वह लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और सोचने लगती है, आखिर यह किस तरह का डीमन है? अगर यह इस तरह ब्लड बीस्ट को मारकर अपनी पावर को इतनी तेजी से बढ़ा सकता है तो यह हम सभी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। मुझे जल्द से जल्द लेडी होंगयान को इसके बारे में बताना पड़ेगा। अब हसलमैन उड़ते हुए क्विंचैन के पास आता है और अब वह क्विंचैन को बताता है कि मास्टर इस जगह पर जितने भी ब्लड बीस्ट मौजूद है उन सभी के पास युआन बीस्ट एसेंस है और युआन बीस्ट एसेंस काफी रेयर युआन बीस्ट के अंदर पाया जाता है और ज्यादातर युआन बीस्ट डीमन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। यह बीस्ट काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और डीमंस को मारकर खाना पसंद करते हैं, जिस वजह से इनकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में डेमोनिक ऑरा स्टोर होता है और इन सभी बीस्ट का शिकार करना हम डीमंस के लिए पावरफुल बनने का एक आसान तरीका है। अब हसलमैन क्विंचैन के साथ बात कर ही रहा होता है कि तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए वह लड़की उस जगह से भाग जाती है, जिससे वह अपनी मास्टर होंगयान को सब कुछ बता सके। दूसरी ओर क्विंचैन हसलमैन की बात को सुनकर हैरान होते हुए बोलता है, हसलमैन तो तुम यह कहना चाहते हो कि गुयू वर्ल्ड में जो ब्लड बीस्ट मौजूद है वह तुम्हारे डेमोनिक कॉन्टिनेंट के युआन बीस्ट की तरह है? हसलमैन बोलता है, नहीं मास्टर, मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि इस जगह पर कहीं न कहीं युआन बीस्ट मौजूद है, जिनसे इन सभी ब्लड बीस्ट को यहाँ पर युआन एसेंस मिले हैं और अगर हम दोनों एक साथ मिलकर उस युआन बीस्ट को यहाँ पर ढूंढ ले तो उसकी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके कुछ ही सालों में मैं अपनी पीक कल्टीवेशन को हासिल कर लूंगा। अब यह सुनते ही क्विंचैन सोचने लगता है, आखिर डीमन कॉन्टिनेंट का युआन बीस्ट गुयू वर्ल्ड में कैसे आ सकता है? तभी हसलमैन क्विंचैन के पास आते हुए बोलता है, मास्टर मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गया, युआन बीस्ट गॉड्स का भी शिकार करके उन्हें खाते हैं, जिससे उनकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा गॉड लेवल एनर्जी भी स्टोर होती है। अब यह सुनते ही क्विंचैन सोचने लगता है, अगर यह युआन बीस्ट इतने ज्यादा खास है तो आखिर आज से पहले मैंने इनके बारे में कभी कुछ सुना क्यों नहीं? और अब वह हसलमैन को अपने डीमन सप्रेसिंग फर्नेस के अंदर डालते हुए पीछे मुड़कर देखता है तो वह लड़की वहां से भाग चुकी होती है, जो देखते ही क्विंचैन बिना परेशान हुए एक और काफी तेजी से जाने लगता है। दूसरी ओर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी से अपनी जान बचाकर वहां से भाग रही होती है। वहीं पर वह सोच रही होती है कि मुझे जल्द से जल्द मास्टर होंगयान को ढूंढना होगा और उन्हें इन सभी चीजों के बारे में बताना होगा, वरना हमारा प्याओ म्याओ पैलेस खतरे में आ सकता है। और अब वह उस जगह से काफी दूर आने के बाद एक जगह पर रुककर चैन की सांस लेते हुए पीछे मुड़कर देखती है कि कहीं क्विंचैन उसके पीछे तो नहीं आ रहा है। पर जैसे ही वह आगे बढ़ने के लिए आगे देखती है, क्विंचैन बिल्कुल उसके सामने खड़ा होता है, जिसे देखते ही वह काफी ज्यादा डर जाती है। तभी क्विंचैन बोलता है, टाइम वेस्ट करना बंद करो और जल्द से जल्द मुझे अपने साथियों के पास लेकर चलो। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि काफी देर तक ट्रैवल करने के बाद वह लड़की
क्वेनचैन को लेकर एक जगह पर पहुंचती है और अब वो अपने पास से एक कंपास को बाहर निकालते हुए अपने सभी साथियों की लोकेशन को सर्च करने लगती है। और अब थोड़ी देर सर्च करने के बाद उसे प्याओ म्याओ पैलेस के सभी डिसाइपल्स की लोकेशन मिल जाती है, जिसके बारे में वह क्वेनचैन को बताती है। अब क्वेनचैन आगे बढ़ते हुए बोलता है, जाओ और अपने प्याओ म्याओ पैलेस की डिसाइपल्स के साथ मिलो और तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हें इस जगह पर क्या करना है। तो यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा करने के बारे में या फिर बोलने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि मैं सोल डिस्ट्रॉइंग फॉर्मेशन के जरिए सब कुछ देख रहा होऊंगा। यह सुनते ही वह लड़की काफी तेजी से अपने सभी साथियों की ओर जाने लगती है और अब क्वेनचैन जंप करके एक पहाड़ के ऊपर आकर बैठ जाता है। दूसरी ओर वह लड़की सोच रही होती है, मुझे जल्द से जल्द इस सोल डिस्ट्रॉइंग फॉर्मेशन का कुछ करना होगा, वरना क्वेनचैन मुझे इसी तरह टॉर्चर करता रहेगा। और अब वह लड़की काफी तेजी से एक केव की ओर आगे बढ़ने लगती है। तभी केव के बाहर खड़ी जीवी अपने प्याओ म्याओ पैलेस की सभी डिसाइपल्स के साथ उसे रोक देती है, जिसे देखते ही वह लड़की बोलती है, जीवी यह मैं हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तभी जीवी आगे बढ़ते हुए बोलती है, आखिर तुम इतने टाइम से कहाँ पर थी और तुम्हें इस जगह पर आने में इतना टाइम क्यों लगा। तभी वह लड़की आगे बढ़ते हुए बोलती है, मेरे सबऑर्डिनेट्स एक स्पेस क्रैक के अंदर फंस गए थे और उस जगह से बाहर निकलने में मुझे वहां पर थोड़ा टाइम लग गया। तभी जीवी बोलती है, लेडी होंगयान अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही है, तो उनसे जाकर मिलो और उन्हें ही अपनी यह सफाई देना। अब फीफी उस लड़की को अपने साथ लेकर अपने सभी डिसाइपल्स के साथ उस केव के अंदर जाती है और तभी वह लड़की देखती है कि उस जगह पर प्याओ म्याओ पैलेस की कुछ डिसाइपल्स कुछ मास्कमैन के साथ मिलकर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए वहां पर कुछ करने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी ओर अपनी जगह पर बैठा क्वेनचैन सोल डिस्ट्रॉइंग फॉर्मेशन के जरिए यह सब कुछ देख रहा होता है। अब क्वेनचैन उस फॉर्मेशन को देखते ही सोचने लगता है, आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है। यह लोग प्याओ म्याओ पैलेस के डिसाइपल्स है, इसके बावजूद यह उतने ज्यादा पावरफुल नहीं, पर पता नहीं क्यों वहां पर वह जो मास्कमैन फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे हैं वह मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहे हैं। मैं उनके अंदर से निकल रही अजीबोगरीब ऑरा को यहाँ पर सेंस कर सकता हूँ। और अब क्वेनचैन उस लड़की को फॉर्मेशन के पास जाने के लिए बोलता है, जो सुनते ही वह लड़की डर जाती है और अब वह डर के मारे फॉर्मेशन से दूर हटने लगती है। पर तभी दोबारा से क्वेनचैन सोल डिस्ट्रॉइंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उस लड़की के सिर में काफी तेज दर्द होने लगता है और अब वह ना चाहते हुए भी धीरे धीरे उस फॉर्मेशन की ओर आगे बढ़ने लगती है। तभी क्वेनचैन देखता है कि वह सभी लोग वहां पर एक फॉर्मेशन का यूज करते हुए पोर्टल को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो देखते ही क्वेनचैन बोलता है, कहीं यह लोग डीमन कॉन्टिनेंट के पोर्टल को तो खोलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह लोग जिस फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं वह मुझे डेमोनिक फॉर्मेशन लग रहा है। दूसरी ओर वह लड़की सोच रही होती है, मुझे लेडी होंगयान को जल्द से जल्द क्वेनचैन के बारे में बताना होगा, वरना हम सभी के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब लेडी होंगयान जैसे ही उस लड़की को देखती है वह काफी तेजी से उसके सामने आते हुए बोलती है, लॉन्गमैन क्वी, आखिर तुम इतनी देर से कहाँ पर थी और तुम्हें यहाँ पर आने में इतना टाइम क्यों लगा। अब वह लड़की लेडी होंगयान से कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर तभी लेडी होंगयान उसे चुप कराते हुए बोलती है, हम यहाँ पर स्काई ब्रेकिंग फॉर्मेशन बना रहे हैं और मैं फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हुए यहाँ पर काफी ज्यादा थक गई हूँ, तो फिर क्यों ना तुम मेरी जगह पर जाकर उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करो। यह सुनते ही लॉन्गमैन डरते हुए धीरे धीरे उस फॉर्मेशन की ओर आगे बढ़ने लगती है। तभी उस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा मास्कमैन लॉन्गमैन को देखता है और अब वह उसके सोल सी के अंदर मौजूद सोल डिस्ट्रॉइंग फॉर्मेशन को सेंस कर लेता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।